इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने ऐलान किया कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और ये एक बड़ा अच्छा कदम है। देखें, दहशतगर्दी के मामले के ऊपर हुकूमत भी अपनी मनमानी कर रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी मनमानी कर रही है। जब तक कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे या अवाम के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोग वो बराह रास्त इन मामलात को नहीं देखेंगे और अवामी मंशा के मुताबिक पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक अवाम का और इदारों का आपस में एतमाद का फुकदान रहेगा। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और एक कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है एक ऐसी हुकूमत जिनको अवाम मानते ही नहीं है और जिन्होंने मुसल्लत की अवाम अब उनको भी नहीं मानते। तो अपोजिशन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है। इसका फ़ायदा क्या होगा? ईद के बाद तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया उसके मुताबिक हुकूमत को भी दावत दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को, तमाम जमातों को कहा जाएगा कि आप आकर इसमें शामिल हो जाएं। इसके अंदर क्योंकि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है तो मंजूर पश्तीन की पार्टी को भी बुलाया जाएगा, मारंग बलोच को भी इसमें दावत दी जाएगी मेरी इत्तला के मुताबिक। अब तक तो उनकी ख्वाहिश है ये अपोजिशन की कि उन्हें बुलाया जाए। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब भी आएंगे, अख्तर मेंगल साहब भी आएंगे, डॉक्टर मालिक भी आएंगे, बलूचिस्तान के वो रहनुमा जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है वो सारे आएंगे। मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी के मौलाना साहब हैं आज़ादुर रहमान साहब, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वो आएँ और वो भी बलूचिस्तान का जो गवादर का रियल मसला है वहाँ पे वो हक दो तहरीक चलाते हैं। गवादर के अंदर वो बड़ी ज़ोरदार उनकी तहरीक चलती है, तो वो भी आएँ, वो भी आके अपने मसाइल को बताएं जमात इस्लामी को, फजल रहमान साहब की पार्टी को, पीर साहब पगाड़ा को, GDA की पार्टी जो है उसको बुलाया जाएगा। दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं पूरे मुल्क के अंदर उन तमाम को दावत दी जाएगी, ANP समेत, और वहाँ पे खुली बातचीत होगी। देखें, अभी ये बंद कमरे के अंदर जिस किस्म का ये एक इजलास किया गया कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी का, और उसका जो एलामिया जारी किया गया, अब ये तो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है ना। आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, सीनियर तरीन फौजी अफसरान बैठे हुए हैं और जो हुकूमत है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में बैठी हुई है, तो वो कैसे उनसे सवालात कर सकते हैं? ना कोई सवाल ना कोई जवाब। तो यहाँ पे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं आएगी। वो तो अपनी तौहीन समझते हैं कि जिस जगह पे अवामी नुमाइंदे बैठें या कोई जरगा बैठे वहाँ पे आके वो जवाबात दें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे एक मुश्तरका एलामिया लाने की कोशिश की जाएगी ईद के बाद। अब इसमें जो बात होगी, चंद चीज़ें जो मेरे तक पहुँची हैं, इनमें सबसे पहले ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत है इसको भी डिस्कस किया जाएगा। फरवरी 2024 की धांधली भी इसमें डिस्कस हो जाएगी। एक्चुअल तो मामला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो क्यों है, ये दहशतगर्दी कौन लेकर आया, कौन इस दहशतगर्दी के लिए ज़िम्मेदार है, कौन सी पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस का एक फेलियर है, हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं अगर वो नाकाम हो रही हैं मालूमात इकट्ठी करने में या पहले से मालूमात को हासिल करके दहशतगर्दों के हमलों को रोकने में, तो उसकी वजूहात क्या है उनके ऊपर बात होगी। सियासी जमात और इमरान खान साहब को कुचलने का जो एजेंसियों का पूरा फोकस है इसके ऊपर भी बात होगी। जबरी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं, जो वसाइल पे वहाँ पे लोगों के वसाइल हैं, सूबों के जो वसाइल हैं उनके ऊपर वफाक ने किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कितनी पिसी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी महरूमियाँ क्या हैं। जब इन सारी चीज़ों पे बात होगी तो फिर एक एलामिया जारी होगा और वो जो एलामिया होगा वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा होगा। अब वो लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में क्या एक फुल फ्लैज ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने एक सर्वे करवाया आज और सर्वे का रिज़ल्ट जो है वो भी आ गया है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ जो सर्वे मैंने करवाया। मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में जो दो सूबों के हवाले से ख़ास तौर पे मैंने पूछा था कि क्या बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। तो 91% लोगों ने, 91% पाकिस्तानियों ने 13,376 वोट पढ़े और 91% पाकिस्तानियों ने यह कहा कि नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि 9% पाकिस्तानियों ने कहा जी कि हाँ ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये तो एक इमरान खान साहब जिस तरफ खड़े होते हैं, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत उस तरफ खड़ी हो जाती है। अगर आपने ऑपरेशन करना है या कोई चीज़ करनी है तो आपको इमरान खान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वो जब इसको कायल हो जाएंगे और वो कोई बात करेंगे तो पाकिस्तानी फिर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे।
तो इमरान खान ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 91% पाकिस्तानी जो हैं वो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट भी आया रात को कि ये किसी मसले का हल नहीं होता, आपको सियासी हल तलाश करने पड़ते हैं, अल्टीमेटली आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। दहशतगर्दी की मजम्मत करना, उसे कुचलना, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। मुसल्ला अफराद को गैर मुसल्ला करना और जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बेशतर मसाइल जो हैं वो कबायली मसाइल हैं, बेशतर मसाइल जो हैं वो मसलकी मसाइल भी हैं, बेशतर मसाइल जो हैं वो महरूमियों के मसाइल भी हैं, सियासी मसाइल भी हैं। जब आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं तो आपको एक पूरी दहशतगर्दी की पिक्चर नज़र आती है। लेकिन जब आप इन्हें अलग अलग करके देखते हैं तो फिर आपको पॉलिटिकल हैंडलिंग इन सब चीज़ों की करनी पड़ेगी और साथ में रियासत को अपनी रिट भी कायम करनी पड़ेगी। तो अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ही असल जो है वो इशू को सामने लेकर आएगी, असल चीज़ों को हाईलाइट करेगी और मेरे ख्याल में कोशिश की जाएगी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी कि अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है इसको नाकाम